आज की सुनो को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में नंबर सिस्टम टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और एक तरह से ये कह सकते हैं ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ। ठीक है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको ग्रुप डी 2018 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन पहले जो ग्रुप डी के ही क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करूंगा 2018 के और कुछ पहले के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया 7 की पावर 19 माइनस से किससे विभाज्य, इसमें आपसे ये पूछे गए। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अब कि अगर इस तरह से अगर आप प्रसार करके फिर उसमें से घटाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर पावर क्या हो आप यहां से लिख लीजिए, अगर पावर क्या हो सम, तो पावर सम हो तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को हम लोग क्या करते हैं 2 या 4 बना लेते हैं, 2 या 4 बना लेते हैं। अगर ये पावर विषम हो तो पावर विषम हो तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं पावर को 1 या 3 बना लेते हैं। पावर को हम लोग क्या करते हैं 1 या 3 के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पावर के सम है कि विषम है, यहाँ पे देखिए विषम है, तो हम लोग क्या करेंगे पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को हम लोग क्या कर ले 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 7 की पावर कितना हो जाएगा 1। अब ये माइनस, अब कि किससे विभाज्य करना, किससे विभाज्य इसमें आपसे ये पूछेगा। अगर आप इससे प्रसार करें कितना, ये 7 मिलेगा, 7 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन से 6 डिवाइड होगा। अब आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन से 6 डिवाइड होगा, तो मैं देखा डी ऑप्शन से क्या हो जाए 6 डिवाइड होगा, यानी 6 से क्या हो जाए 6 डिवाइड। यानी आप कह सकते हैं जब आप इससे प्रसार करेंगे और उसमें से घटाएंगे जो भी संख्या मिलेगी वो हर हाल में किससे डिवाइड हो जाएगी 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए इन्हीं ऑप्शनों में से आपको बताना है, तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं और ट्रिक के साथ तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 और इस तरह से ये डॉट डॉट अनंत है और पूछा कि इसका मान आपसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, आपको करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई इसका क्या करिए फैक्टर करिए, और फैक्टर आपको ऐसा करना है कि जिनके बीच का अंतर कितना मिले 1 मिले, जिनके बीच का अंतर कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो इसका फैक्टर क्या होगा 5 गुणे 6, 5 गुणे 6। आप ऐसा फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, 2 गुणे 15 आप नहीं कर सकते क्योंकि मैंने क्या बताया इन दोनों के बीच का अंतर कितना चाहिए 1 का अंतर चाहिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 1 आपको मिलेगा। इस बात को ये फॉलो करा। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है, यहाँ पे देखिए साइन क्या प्लस प्लस है ना, अगर ये प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नहीं, बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर कितना हो गया 6 हो गया। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ 1 में। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। आप इसका इस तरह से फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका क्या कर सकते हैं फैक्टर भी कर सकते हैं, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है ये कितने का क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है। कितने का क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 9 गुणे 9 गुणे 9। और लेकिन होना क्या चाहिए जो भी इसका गुणनखंड मिलेगा वो क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये देखिए 9 भी क्या 9 क्या पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है, यानी जो इसके गुणनखंड मिल रहे हैं ये क्या है पूर्ण वर्ग है। आप बता सकते हैं कि कितने गुणनखंड मिलेंगे 1 2 3 गुणनखंड मिलेंगे जो क्या होंगे पूर्ण वर्ग। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। यानी 729 के कितने गुणनखंड मिलेंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे 3 गुणनखंड मिलेंगे। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। और ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है।
यानी आपसे क्या पूछा गया, इकाई अंक आपसे पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 6। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम, तो वहां पे आपको ट्रिक बताया था। अगर ये पावर क्या हो, 4 से अधिक हो, अगर ये पावर क्या हो, 4 से अधिक हो, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग। अगर आप इसे इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। जो शेष बचेगा फिर आपको करना है कि इस संख्या क्या करिए, पावर करिए, इस संख्या के क्या करिए, पावर करिए। पूरी संख्या का पावर करने की बजाय आप क्या करिए, सिर्फ आप इकाई अंक का पावर करिए। आपको सिर्फ किससे मतलब, अंतिम अंक से मतलब। तो क्या करिए, पूरी संख्या का पावर करने की बजाय आप क्या करिए, लास्ट वाले अंक का पावर। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो 3 3 9 मिल जाएगा। 3 3 कितना मिल जाएगा, 9 मिलेगा। इससे पहले क्या संख्या आ गई, हमको उससे कुछ भी लेना देना नहीं, हमको सिर्फ किससे मतलब, लास्ट वाले अंक से। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन 5 में इस तरह से दिया गया कि कितने गुणनखंड के कितने गुणक विषम संख्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। यानी कितने गुणक जो है विषम है, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने ट्रिक आपको पता है, यानी कैसे आप पता करेंगे कितने विषम गुणनखंड। तो पता करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। हमसे क्या पूछा, विषम की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले कि यहाँ पे ये विषम दिख रहा, आपको ये विषम दिख रहा, 5 7 भी आपको विषम दिख रहा। और करना क्या, आपको विषम संख्या क्या करना, आपको विषम संख्याओं के क्या करना, आपको गुणनखंड आपको पता है। तो आप यहां से लिख लीजिए विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या आप यहां से संख्या। अब आपको करने की केवल आपको क्या करना, विषम विषम वाला आपको लेना है। पता करने का ट्रिक ये होता है, यहाँ पे जो पावर दी रहती है हम इस क्या करते हैं, इससे एक अंक एक्स्ट्रा लेते हैं। जो पावर दी रहती है इससे हम लोग क्या करते हैं, एक अंक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 5 से एक अंक अधिक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो पावर दी गई इससे क्या करें, एक अंक अधिक लेंगे। तो 4 से एक अंक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे पावर कितना दी गई, 6 दी गई, हम लोग कितना लेंगे, एक अंक एक्स्ट्रा लेंगे, 7 लेंगे। अब करना क्या, आपको इन सभी का गुणा करें। 5 6 का 30 हो गया और 7 3 का 21, कितना मिल जाएगा, 210। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी, 210। ये इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन किसका मैच है। और ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, शिफ्ट 3rd में पूछा गया। चलिए बोला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 3rd देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिए जाए तो वह 12 15 20 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि आप इन सभी के एलसीएम निकाल करके और उसमें क्या करिए, 6 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। किस ऑप्शन में अगर इससे भाग दिए तो कितना शेष बचना चाहिए, 6 शेष बचना चाहिए। अगर इससे भाग दूं, 15 से भाग दूं तो भी कितना शेष बचना चाहिए, 6 शेष बचना चाहिए। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप इनका क्या करिए, एलसीएम निकाल कर भी आप पता कर सकते हैं। और ये कितना है, 27। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी, ये 3 चौक को 12 हो गया, और इन दोनों का डिवाइड करिए, 15 चौक कितना हो गया, 60 हो गया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालने के शॉर्ट ट्रिक में आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आपको पढ़ाया है। यहाँ पे आपको क्या करो, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा। ये कितना, ये 20, ये 27। ये देखिए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा काट दे रही, तो आप इसको यहाँ से क्या करिए, रिजेक्ट करिए। अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया, 60 और 27। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, और इसके अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो किससे को डिवाइड करे, 3 9 27। काटने के बाद करना कि इन दोनों का आप गुणा करें, 9 6 कितना हो गया, 54। फिर मैंने क्या बताया आपको, इन सभी का एलसीएम निकाल करके उसमें क्या करें, 6 जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितने मिलेगा, 546 मिलेगा। कितना मिलेगा, 546। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। वो संख्या आपको पता चली। तो बी ऑप्शन किसका मैच है। ये भी क्वेश्चन की ग्रुप डी में और 2018 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, जो भी संख्या उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। देखिए अगर आप इन दोनों के अंकों का योग जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इनके भी अंकों का योग कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यहां से जोड़ेंगे इन दोनों के अंकों का योग 12 मिलेगा, इनका भी 12 मिलेगा। पहली बात को सभी फॉलो करें। दूसरी कंडीशन क्या है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या हो जाए, 18 ज्यादा हो जाए। अगर ये करे कि ये संख्या जो है अगर इनके अंकों क्या कर दे, बदल दे, अंकों के स्थान आपस में बदल दिए तो प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से इतना अधिक मिले। तो देखिए इस बात को कौन फॉलो करे। अब यहाँ पे ये संख्या दी गई, आप यहाँ पे जो संख्या दी गई अगर आप इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 93 मिलेगा। लेकिन इन दोनों का यानी पहले से कितना ज्यादा मिलना चाहिए, 18 ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत अंतर होगा। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे फिर मूल संख्या को तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और मुझे चाहिए कितने का, 18 का अंतर चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका होगा। इसको चेक करते हैं। अब यहाँ से अगर आप पलट देंगे तो कितना मिल जाएगा, 57। कितना मिलेगा, 57 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब करना क्या, आप यहाँ से कह रही है क्या, मूल संख्या को आप यहाँ से घटाइए। अगर आप घटाएंगे तो ये देखिए कम मिल गया आपका, पहले से क्या हो जाएगा, कम। ये आपका होगा। इसको चेक करते हैं, ये कितना है, अगर पलट देंगे अंकों के स्थान आपस में पलट देंगे ये कितना हो जाएगा, 84। और मूल संख्या आप घटाएंगे तो मुझे अंतर कितना चाहिए, 18 का अंतर चाहिए। ये भी इस बात को नहीं फॉलो करें, यहां से 18 का अंतर नहीं मिलेगा। ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, रिजेक्ट। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बच गया। यानी कह सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप वैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप इसके अंकों के स्थान बदल देंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। अब इसको करिए कि आप इसमें से घटाइए, कितने का अंतर मुझे चाहिए, 18 का अंतर चाहिए। देखिए इस बात को फॉलो करा क्या, तो ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, 1। इन इस बात को ये फॉलो करें तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में सिर्फ थर्ड में पूछा है क्वेश्चन। चलिए बोला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा, तो आपको क्या करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। आपको क्या करना, इसको सॉल्व करके बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए संख्या में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। अगर ये कोई संख्या दी गई, आप यहाँ से लिखिए 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6। अब इसमें ये कहा गया 7 के क्या करना, आपको अंकित मान निकालना और स्थानीय मान का योग आपको बताना है। तो अंकित मान क्या होता है, इन स्वयं को इंडिकेट करता है। तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगी, 7 ही होगा। अंकित मान क्या करता है, स्वयं को इंडिकेट करता है। अब देखिए क्या करना, आपको इसका स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो अंक दिया गया आप यहाँ से लिखिए। अब आपको ये चेक करना है इसके आगे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। तो इसके आगे आप क्या करें, 5 जीरो आप लगा दें। जितने अंक रहेंगे उतना ही जीरो आपको लगाना। अब इन दोनों को आप क्या करें, ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, इतना आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन किसका, मैच। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब के क्वेश्चन 10 में इस तरह से दिया है का अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, व्युत्क्रम आपको निकालना है। क्या करना, आपको व्युत्क्रम आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को आप क्या करें, ऐड करेंगे। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 आपको मिलेगा। क्योंकि 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। किससे को काट दिए, 5 गुना 10। काटने के बाद करना है कि 2 यहाँ पे मिलेगा, 2 का इसमें गुणा करके कितना मिलेगा, 30 आपको मिलेगा। अब हम लोग करते हैं कि इससे भाग देते हैं। भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 3 का 9। अगर इससे भाग देंगे 2 बार गए, 2 8 कितना हो गया, 16। अब इन दोनों को ऐड करिए, कितना मिल गया, 25 और नीचे कितना गया, देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा।
5 25 हो गया और 5 6 30, इतना आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, अनुक्रमानुपाती पूछा है। तो अनुक्रमानुपाती के लिए क्या करें, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे। सॉरी, इसका क्या कहते हैं, 1 अपान करके निकालें। इसका हम क्या करें, अनुक्रमानुपाती के लिए हम क्या करें, इसको 1 अपान करके निकालें। तो आप यहां से लिख लिए अनुक्रमानुपाती, 1 अपान कितना है, 5/6, और ये पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मान कितना मिलेगा, 6/5। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना गया, 6/5 आ गया। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी। उसकी माँ से 30 रुपए दिए, उसकी माँ ने 30 रुपए दिए, उसके भाई ने उससे 42 रुपए ले लिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इसमें आपसे ये पूछे। यानी सीमा के पास इस समय कितने रुपए, इसमें आपसे ये पूछे। तो सबसे पहले जो पैसे मिले आप इसको नोट करिए, जो मिल गए और जो खर्च हो रहा है आप इसको नोट करिए। पिता से 50 रुपए मिले और 15 रुपए क्या कर दिए, इसमें से टॉफी ले ली, आप यहाँ से करें। और उसकी माँ ने कितना रुपया दिया, 30 रुपया दिया, आप इसको क्या करें, प्लस करके आप लिखिए। और फिर क्या किया उसने, सीमा ने क्या किया, अपने भाई को 42 रुपया दे दिया, आप इसको क्या करें, माइनस करके आप लिखिए। अब करना कि आप इन दोनों को, इस सभी को जोड़िए घटाइए, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। तो प्लस प्लस एक साथ जोड़ेंगे कितना मिल गया, 80 मिल गया। इन दोनों को जोड़ें कितने मिले, 57 आपको मिलेगा। अब इसको यहां से आप घटा लेंगे, अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे कितने मिलेगा, 23 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 23 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सीमा के पास इस समय कितने रुपए बचे, 23 रुपए बचे। तो पहला ऑप्शन किसका मैच। ये भी क्वेश्चन की ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन। चलिए बोला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 12 देखा जाए, और ये जो क्वेश्चन 2018 के पहले के क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ये 2018 के पहले के क्वेश्चन इंक्लूड मैंने किए। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया, अब श्रेणी आपको दे दी गई, 50 पदों तक योग आपसे पूछे, तक का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछे। ये सीरीज आपको दी गई। तो सबसे पहले आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए, इन तीनों को देखिए क्या मिलेगा, आपको 0 आपको मिलेगा। फिर आप इन तीनों को देखिए क्या मिलेगा, अगर आप इन दोनों को जोड़े कितना, 5 मिल गया, 5 में से 5 घटाएंगे 0 मिलेगा। फिर यहां से भी करेंगे कितना मिलेगा, आपको 0 आपको मिलेगा। इस तरह से आगे भी तो चलता रहेगा। यानी आप कह सकते हैं इस तरह से 50 पदों का योग कितना हो जाएगा, 0 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे 0 आपको मिलेगा, यहां से भी 0 मिला, यहां से भी 0 मिला, यहां से भी 0 मिला। तो इस तरह से आगे ये सीरीज चलती रहेगी। तो 50 पदों का योग कितना मिलेगा, आपको 0 आपको मिलेगा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, सॉरी इसका देखिए डी ऑप्शन किसका मैच। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन में 13 में इस तरह से दिया और पूछा कि योग आपसे पूछा गया, ठीक है। अब करना कि अगर सबसे पहले आपको ये चेक करना क्या इन सभी के बीच का अंतर समान है क्या। देखिए एक एक का अंतर है, अगर अंतर समान है तो योग के लिए आपको क्या करना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना। जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 101 बटा कितना होगी 2। अब देखिए संख्याएं कितनी है, 100 संख्या। आप इसमें करिए क्या, 100 से आप गुणा करिए, क्योंकि इसको यहां से डिवाइड कर दो 50 बार में कट गया। अब इन सभी का गुणा करिए तो कितना मिल जाएगा, 50 50 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना मिल जाएगा, 50 50 आपको। तो बी ऑप्शन किसका मैच करेगा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब ये क्वेश्चन 15 में इस तरह से दिया है और पूछा कि किसके बराबर है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे इनका योग किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 1 से 100 तक, सॉरी 1 से 50 तक का योग आप निकालें। फिर आप क्या करेंगे, 1 से 49 तक का योग निकाल करके दोनों को ऐड कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था, जब आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक ये बताया थी, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको करना क्या, यहां तक 50 तक, लेकिन यहां से क्या इससे कम करके पहले से स्टार्टिंग नहीं, 50 से पहले से स्टार्टिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने ट्रिक मैंने आपको ये बताया था, जो ये वाली संख्या इसका आप क्या करें, स्क्वायर कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। तो 50 का स्क्वायर कर लिए कितना मिल जाएगा, 50 का स्क्वायर करें कितना मिलेगा, 2500 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में भी पढ़ा दिया, ठीक है। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आपको करना कि ऐसे जब भी दोबारा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे जो संख्या दी गई यानी इससे पहले क्या 49 और इसके आगे क्या 49, यानी यहाँ पे जो संख्या दी गई और यहाँ देखिए रिवर्स करके ये फिर से लिखना। तो ऐसे क्वेश्चन मिले तो वो करना क्या, इसका स्क्वायर कर लिया आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा मैच करा, बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2018 से पहले के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया कि 11 की पावर 132 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा इसमें आपसे ये पूछे गए। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम का तो मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 1, 5, 6 इन चारों में से अगर कोई भी अंक हो, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे इन चारों में से कोई भी अंक हो तो उस संख्या की पावर चाहे जितना भी कर ले उसके इकाई अंक कोई परिवर्तन नहीं। देखिए क्या इन चारों में से यहाँ पे मैच करा क्या, यानी फॉलो करा क्या इकाई अंक। देखिए एक आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना मिलेगा, एक आपको मिलेगा। इससे पहले क्या संख्या आएगी उससे आपको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपको किससे मतलब सिर्फ इकाई अंक से। आप क्या कर सकते, सिर्फ देखकर बता सकते कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, एक आएगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रोमन में यानी 43 को प्रदर्शित करे, रोमन में 43 को प्रदर्शित करे, इसमें आपसे ये पूछे और 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो, ये 43 कौन सा लिखा इसमें आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए 43 ये लिखा कि एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्सेल का मतलब क्या होता है 40। तो यानी यहाँ पे देखिए अगर इसको देखेंगे 40 है और यहाँ पे देखिए 40 है, इसका मतलब क्या होता है 40, आप यहाँ से लिख लीजिए। और यहाँ पे जो 3 लिखा यानी 1, 2, 3, ये देखिए 3 का इंडिकेट, इसका मतलब क्या होता है 3 लिखा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने मिलेगा, 43 आपको मिलेगा। ठीक है, 43 आपको जो एक्सेल है कितने को शो करा, ये 40 को शो करा और ये कितने को शो करा, 3 को शो करा। तो 43 कौन लिखा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 को रोमन में आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। 43 को रोमन में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम पर एक वीडियो मैंने और बनाया है। ठीक है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रुप डी के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे तो उन्हें मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है,